हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से सुबह के 5:30 बजे के सेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम करेंगे आज अगेन एक और मॉक टेस्ट का डिस्कशन। और ये मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। CHSL और JEE की बात अगर हम करें तो यस ऑफ कोर्स यही एग्जामिनेशंस हैं जो अभी लाइन अप हैं। और अब अगर हम बात करें CHSL और JEE में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की, तो बहुत अच्छे से आप समझ गए हैं कि CHSL में पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन और JEE में पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन। तो आजकल हम जो सेशंस डिस्कस कर रहे हैं 30 क्वेश्चंस के, उसको आप होल सोल टारगेट कर सकते हो फॉर द JEE एग्जामिनेशंस। अब JEE आपका सेक्शन वाइज होता है, दैट मीन्स पेपर 1 पेपर 2 का फॉर्मेट होता है, जिसमें टेक्निकल कंटेंट अलग होता है। पेपर 1 में इंग्लिश आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है। लेकिन ये मान के चलना कि जब आपका रीजनिंग आएगा, जनरल इंटेलिजेंस आएगा, 50 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा कैलकुलेटिव, ज़्यादा नॉन वर्बल्स का इंक्लूजन देखने को मिल सकता है। तो बस इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख के ये मॉक टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं। तो आपको करना सिर्फ ये है कि इन सेशंस को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है यार, क्योंकि अगर आप फॉलो करोगे, देखोगे, तो ऑब्वियसली आपकी तैयारी, ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी खासी बेहतर और बेहतर निखर के होती ही जाएगी। तो चलो सेशन शुरू करते हैं फटाफट। एंड येस, एज यू ऑल नो कि जैसा कि आपको पता है कि कोई अगर आज हमारे पास पहली बार जुड़ा हुआ है इस क्लास में, तो फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे कब होती हैं ये जानना ज़रूरी है। सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। जो हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं वो सब्सक्राइबर्स नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए हैं। दैट मीन 7:30 से 8:30 सुबह बैंक की क्लास, 9 बजे से 10 बजे तक रात में SSC की क्लास। बैंक की क्लास में हम लोग अभी कर रहे हैं IBPS क्लर्क प्रीलिम्स की तैयारी, और SSC की क्लास में CHSL और JEE का मॉक चल रहा था, जिसमें कि अब हम दोबारा से टॉपिक वाइज सारा कंटेंट शुरू कर देंगे। 1 आवर का ये लाइव लेक्चर होता है। तो अगर आपको SSC का सारा सिलेबस फ्रॉम द 0 to 100 पढ़ना है, तो ऑब्वियसली इस टाइमिंग पे आपको रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ अटेंड करनी पड़ेंगी उन सारी क्लासेस को। क्लासेस आपकी मंडे से लेकर संडे तक रेगुलर बेसिस पे होती हैं, ठीक है। प्लस कोर्स की अगर हम बात करें, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे 20 डेज का क्रैश कोर्स जो चल रहा है वो है IBPS PO मेंस की तैयारी के लिए। 12 बजे से 1 बजे तक का बैच है वो, ठीक है। उसमें हम लोग मेनली अरेंजमेंट्स, लॉजिकल्स, यही सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। जिस प्रोफाइल को अनअकैडमी पे फॉलो करोगे आप लोग, दैट इज समष्टि शुक्ला। एंड ऑफ कोर्स यस, जिस कोड से सब्सक्रिप्शन फाइनल करोगे ताकि 10% डिस्काउंट आपको अवेल हो जाए, सो वो है SMS 10, राइट। तो यही सारी चीज़ें, यही सारी बातें आपको ध्यान रखनी है टू गो थ्रू द क्लासेस और आगे बढ़ने के लिए। सब्सक्रिप्शन प्रोसेस छोटा सा हमने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, तो वो देख लो। कंप्लीट कोर्स ऑफ रीजनिंग, किसी भी कोर्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके पास एक ड्यूरेशन चार्ट आ जाएगा। जैसे ही वो ड्यूरेशन चार्ट आएगा, उस पर ड्यूरेशन सेलेक्ट करते ही आपको कोड अप्लाई करना पड़ेगा उसी पेज पे। जैसे ही आप कोड अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंटेड अमाउंट दिखने लगेगा, तब आपको प्रोसीड टू पे के बटन पे क्लिक करना है और फिर आप डिस्काउंटेड प्राइस के साथ सब्सक्रिप्शन डन कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को अवेल करना चाहते हो। तो चलो आज के 30 क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर हम शुरू करते हैं फटाफट विद द वेरी फर्स्ट वन। हियर वी हैव। अब देखो, सबसे पहला वर्ड क्या दिया हुआ है? वेट। अब वेट दिया हुआ है, बॉक्स दिए हुए हैं, तो क्या है ये है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 मैट्रिक्स दिए जाते हैं। अच्छा, अच्छी बात होती है कि इसकी जो कोडिंग आप निकालते हो वो सीक्वेंस में होती है। सीक्वेंस का मतलब ये हुआ कि एक ऑर्डर यही होगा, जैसे W का पहले आएगा, फिर A का आएगा, फिर I का आएगा, फिर T का आएगा। बेसिक मेथड क्या है? हम इस मैट्रिक्स में से इन चारों के कोड्स फाइंड करते हैं, और इन चारों के कोड्स फाइंड करने के बाद में फिर हमारे पास ऑप्शंस में जो अवेलेबल होता है, हम उसके अकॉर्डिंगली उसको आंसर करते हैं। लेट्स सी कैसे। देखो, मान लो अब W की बात अगर हम करें, तो W के लिए रो, सबसे पहले तो हम रो और फिर कॉलम को वेरीफाई करेंगे। W के लिए हमारा कोड हो सकता है 75। W के लिए और क्या कोड हो सकता है? देखो, W और कहाँ है हमारे पास? W और कहीं पे है क्या? यस, ये रहा 96। और देखो W कहीं पे है क्या? W W W, नो W, ओनली 2 W's वी हैव, 75 एंड 96। पक्का? हाँ। अब A की बात अगर हम करें, तो A कहाँ है? देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स में है, 0 रो 0 कॉलम, तो A का कोड 0 0 हो सकता है। या तो फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A का कोड 2 1 हो सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो और कहीं कुछ हो सकता है क्या? लेट्स सी, नो। तो ये हो गया। अब इसके बाद I की बात करें, अब I के लिए कोड देखो कहाँ मिलेगा? फर्स्ट पे ही मिलेगा। अब I के लिए देखो क्या हुआ? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम,
तो ये हो गया 1 2। फिर इसके बाद देखो फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे आई का कोड। अब ये 75 हो गया, 96 हो गया डब्ल्यू का, ए के लिए हो गया 00 21, आई के लिए हो गया 1 2 41। अब टी के लिए चेक करो, तो टी के लिए विल बी गेटिंग इन द सेकेंड मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे फिफ्थ रो नाइन्थ कॉलम, दैट मीन्स ये 59 हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो टी हमारा 67 हो सकता है। डन। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा सीक्वेंस अरेंज एज पर किसके, आपके मैट्रिक्स के हिसाब से। अब 75 96 98 तो नहीं हो सकता ना डब्ल्यू के लिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखो आपको 40 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, लेकिन हमें चाहिए था 41, तो ये 40 का तो हमारे पास कहीं काम ही नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखो ज़रा, तो 21 41, यस देखो डब्ल्यू के लिए 96 हो गया, ए के लिए 21 हो गया, आई के लिए 41 हो गया, है ना। तो 96 21 41। अब 59 67 में से कोई एक चाहिए था हमें, तो यहाँ पे 59 है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि 67, ये तीनों पिक करके आए हैं तो 67 भी आना चाहिए, नहीं। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि सबसे पहले डब्ल्यू का कोड आएगा, इन दोनों में से कोई भी हो, फिर ए का कोड आएगा, इन दोनों में से कोई भी हो, फिर आई का कोड आएगा, इन दोनों में से कोई भी हो, और फिर टी का कोड आएगा, इन दोनों में से कोई भी हो। सो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ आई? पक्का। चलो, तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्या है, ये सिलोइज्म बेस्ड क्वेश्चन। सम चिल्ड्रन आर मंकी, कुछ बच्चे बंदर हैं। ऑल मंकी आर पैरेट, सारे के सारे बंदर जो है वो तोता है। अब कंक्लूजन में पूछा है सम चिल्ड्रन आर पैरेट, कुछ चिल्ड्रन पैरेट है, कुछ बच्चे तोता है। यस, ड्यू टू दिस मंकी कुछ बच्चे तोता हैं, तो पहला वाला सही हो गया। अब दूसरे में बोला है ऑल चिल्ड्रन आर नॉट पैरेट, सारे के सारे बच्चे या सभी के सभी बच्चे जो हैं वो तोता नहीं है। अब सभी बच्चे तोता नहीं है, नेगेटिव है ना, और हमें पता है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। दैट मीन्स आंसर इज ओनली वन फॉलोज। डन। अगला देखो, ट्राइंगल्स आर काउंटेड इन द फिगर, दैट मीन्स निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल काउंटिंग है, तो देखो ट्राइंगल काउंटिंग है, ऑब्वियस सी बात है। फिगर कैसा है, स्क्वायर और ट्राइंगल का मिक्सचर है। 1 2 3 4 5 6 6 2 12, तो ये एज इट इज हो गया, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 ये हो गया। फिर इसके बाद ये बड़ा वाला भी तो लेना पड़ेगा ना हमें, ऑफ कोर्स, और बड़ा वाला जब आप ले लोगे तब ये कितना हो जाएगा हमारा 12 13 14 15 16। अब 16 के बाद ऑफ कोर्स हमारे पास हिडन ट्राइंगल्स आएंगे। कितने हिडन ट्राइंगल्स आएंगे, देखो यहां से एक लाइन ये जो बन रही है, एक ट्राइंगल इस तरीके से बना लेगी, ठीक है, और एक ट्राइंगल आपका यहां से इधर से बनेगा। अब आपके ये जो ट्राइंगल्स हैं इनको भी तो हमें अलग से काउंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सो डेफिनेटली यस। तो यहाँ पे आपके पास हिडन ट्राइंगल्स और स्क्वायर के ट्राइंगल्स सारे के सारे मिला के सिंपल सी बात आती है यहाँ पे निकल के कि जब आप इनके पार्टीशंस लोगे, एक पूरा का पूरा ट्राइंगल भी तो लोगे। देखो नहीं समझ में आ रहा होगा, हम बताते फिर से। हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 डबल कर दिया, 12 आ गया। उसके बाद ये बाहर वाले ले लिए, देखो 1 2 3, फिर एक ये बड़ा वाला ले लिया। अच्छा एक बात बताओ, ये भी तो एक ट्राइंगल है और ये भी तो एक ट्राइंगल है कि नहीं है ना? तो जब ये भी हमारे पास एक ट्राइंगल आ गए हैं, सो डेफिनेटली हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स और हो गए। तो कितना हो गया ये, 12 + 3 15 16 17 18। डन। अब इस 18 के बाद में आपको यहाँ पे हिडन ट्राइंगल्स फाइंड करने, और हिडन ट्राइंगल्स हमारे होंगे, देखो ये इसके बाद अगर आप इसको पूरा बढ़ा दो तो ये करेक्ट, यहाँ से अगर इसको लेके जाओ तो ये, तो ऐसे करते करते हमारे पास ना 9 ट्राइंगल्स निकल के आने हिडन। तो 18 तो हमारे काउंटिंग के ट्राइंगल्स आएंगे और 9 हमारे हिडन ट्राइंगल्स आएंगे। तो उस हिसाब से आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 27। डन। तो ये हो गया। आगे बढ़े, फिर अगला चेक करें। यस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
In each of the following questions, series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given one that will complete the series. एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक आकृति लुप्त है. 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे. So सीरीज कंप्लीट करनी है हमें. ACEGIKMOQSUW. तो जरा देखो, A के बाद B छोड़ा C लिया, C के बाद D छोड़ा E लिया, फिर F छोड़ा G, H छोड़ा I, फिर J छोड़ा K, L के बाद M लिया, फिर N के बाद O लिया, P के बाद Q लिया, R छोड़ा S, T छोड़ा U, U के बाद V छोड़ा W. तो X छोड़ोगे तो अब कितना आएगा Y, Y के बाद Z छोड़ेंगे तो आएगा A, A के बाद B छोड़ेंगे तो आएगा C. तो YAC ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर. मतलब एक एक लेटर आपको स्किप करते चलना है ना. ये हो गया. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द फिगर विच रिप्रेजेंट्स आवर रिलेशनशिप बिटवीन बेड कवर, पिलो एंड क्विल्ट. यार एक बात बताओ, बेड कवर, पिलो और क्विल्ट ये सारे के सारे अलग अलग है ना. ऐसा थोड़ी है कि हम पिलो को क्विल्ट मान लेंगे. हाँ, वो अलग बात है कि जब हमें लगता है तो हम रजाई फोल्ड करके सर के नीचे तकिया बना के रख लेते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट. और ज़्यादा ठंड लगती है तो बेड कवर को हम ओढ़ भी लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग डिफरेंट. लेकिन इसमें हम बेड कवर को क्विल्ट या क्विल्ट को तकिया थोड़ी कह देंगे. तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, जिसमें कि सब अलग अलग है. डन. अगला देखो. If divide stands for addition, multiply stands for subtraction, minus stands for division, plus stands for multiplication, then 4 divided by 6 plus 30 minus 5 into 8 is equal to question mark. अब पहले तो हमें इन साइंस को रिप्लेस करना पड़ेगा. 4 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 4 प्लस 6, प्लस 30 का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 30, माइनस 5 का मतलब हो गया डिवाइड बाई 5, देन इंटू 8 का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन. तो अब कितना हुआ ये देखो, 4 प्लस 6 इंटू, पहले डिवाइड कर दो तो 5 6 30 माइनस 8, तो 4 प्लस 36 माइनस 8. सो दिस गिव्स अस 40 माइनस 8. सो 40 माइनस 8 इज 32. ऑप्शन नंबर सी. डन. अगला देखो. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑप्शंस. प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक शेष 3 से भिन्न है. तो अब इनमें क्या रिलेशन हो सकता है. ऑब्वियसली बात है कि इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही कुछ फर्क हो सकता है. तो चलो देखें. 15 प्लस 13 प्लस 2 कितना हुआ ये देखो, 15 और 15 30. यस, 13 to 15 ही होगा. फिर इसके बाद देखो 24 प्लस 1 प्लस 5, तो 24 1 25 प्लस 5 किया तो 30 अगेन. फिर देखो 13 प्लस 16 प्लस 1, तो 13 प्लस 1 15, 13 प्लस 1 15, सॉरी 14, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 16 अगेन 30. अब 15 प्लस 15 प्लस 5 तब कितना हो गया ये 35. मतलब बाकी सारे का एडिशन जो है, बाकी सारे का समीशन जो है वो 30 आया है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन का जो आ रहा है वो है 35. डन. अगला देखो. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑप्शंस. ऑड वन आउट निकालना है. यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका. वेरी सिंपल. ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका ये सारे के सारे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स का पार्ट है. दैट मीन्स ये हमारे महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स. और यूनाइटेड किंगडम इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, तो बस ऑड वन आउट हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम. डन. अगला देखो. अगेन ऑड वन आउट ही फाइंड करना है. ILRO देखो, ILRO प्लेस वैल्यूज पे जाए तो 9 12 18 15. ठीक है. CFLI 3 6 12 9, AGMJ 1 7 13 10. फिर इसके बाद ORXU 15 18 24 21. अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, 9 से लेके 12, 10 11 12 प्लस 3 हो गया, 12 से लेके 18 तक प्लस 6 हो गया, और 18 से 15 गए तो माइनस 3 हो गया. 3 से लेके 6 गए प्लस 3 हुआ, 6 से लेके 12 गए प्लस 6 हुआ, 12 से लेके 9 गए माइनस 3 हो गया. 1 से लेके 7 गए तो प्लस 6 हो रहा है, 7 से लेके 13 गए अगेन प्लस 6 हो रहा है, और 13 से 10 माइनस 3 हो रहा है.
इसके बाद में आगे देखो यहाँ पे 15 18 माइनस 3, 18 24 प्लस 6 और 24 21 माइनस 3. सो ऑफ कोर्स ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा हमारा? AGMJ, ऑप्शन नंबर सी. डन. अगला देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन. मतलब अब एनालॉगी है. 556 तो 12 क्वेश्चन मार्क. अब क्या हुआ है यहाँ पे देखो 556, तो देखो 5 माइनस 1 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर. मतलब कितना हुआ देखो 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 25. रुको 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 रुको, नो दूसरा क्वेश्चन हो गया. 5 से 56 बनाना है तो स्क्वायर करने की तो जरूरत ही नहीं है. सिंपली ये करो 5 माइनस 1 इंटू 5 प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर. मतलब 4 इंटू 5 प्लस 6 का स्क्वायर. तो 4 5 20 प्लस 36, तो ये हो गया हमारा 56. डन. तो अब 12 के साथ भी यही करेंगे हम. 12 माइनस 1 इंटू 12, मतलब सेम नंबर के साथ माइनस 1 और सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 12 प्लस 1 का स्क्वायर. तो 12 माइनस 1 11 हुआ. 11 इंटू 12 प्लस 13 का स्क्वायर. तो 11 इंटू 12 होता है 132, 13 का स्क्वायर होता है 169. तो बस इसको अब ऐड कर दो. सो ऑब्वियसली 301, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. डन. अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11. अब 11th में क्या कहा है? BFUA का AIPH डबल एनालॉगी के साथ KLPO क्वेश्चन मार्क. लेट्स सी BFUA AIPH. अब क्या हुआ 6 9 21 16 1 8. अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे 2 से लेके 1 माइनस 1, 6 से लेके 9 माइनस 3, 21 से 16 माइनस 5, 1 से 7, 1 से 8 प्लस 7. ठीक है, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 7, यही पैटर्न चल रहा है. तो उस हिसाब से अगर हम KLPO को चेक करें, ठीक है, तो KLPO में भी यही चीज़ करेंगे. माइनस 1 करेंगे तो J हो जाएगा. फिर L में माइनस 3 करेंगे ऑफकोर्स. तो 12 माइनस 3 विल गिव अस व्हाट 9. तो ये पैटर्न हो गया. पर क्या यही हो रहा है ना, ये प्लस 3 हो रहा है. अब देखो यही तो गड़बड़ होगी आपकी अगर आप कैलकुलेशंस करते समय ये नहीं ध्यान रखोगे कि कहाँ माइनस हो रहा है कहाँ प्लस हो रहा है. देखो पहले वाले में अग्रीड 2 से 1 माइनस 1 हो रहा था, ये 6 से 9 ये प्लस 3 हो रहा था. फिर इसके बाद 21 से 16 ये माइनस 5 हो रहा था, लेकिन 1 से 8 प्लस 7 हो रहा था. दैट मीन्स माइनस 1 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 7, 1 3 5 7, लेकिन माइनस प्लस का फॉर्मेट है. तो K माइनस 1 तो J हो गया. फिर 11 प्लस 3 की अगर हम बात करें, 11 प्लस 3 की बात करें दैट मीन्स 12 प्लस 3 15, 15 मतलब O हो जाएगा. फिर 16 माइनस 5, तो 16 माइनस 5 11 होता है, तो यहाँ K आ जाएगा. और O में प्लस 7, तो 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, 22 का मतलब हो गया V. सो JOKV, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर. डन. अगला चेक करो. अब यहाँ पे फिर से एनालॉगी है. टका बांग्लादेश लीरा क्वेश्चन मार्क. सो ऑफ कोर्स यस, टका बांग्लादेश का मतलब क्या हुआ, बांग्लादेश की करेंसी इज टका. सो लीरा कहाँ की करेंसी है? लीरा इज द करेंसी ऑफ इटली. दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट. ये आपके सारे कंट्री करेंसी पे क्वेश्चन था, कंट्री करेंसी पे. डन. अगला देखो. विच वन सेट ऑफ द लेटर व्हेन सिक्वेंशियली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट इट. अब हमें यहाँ पे लेटर सीरीज कंप्लीट करना. तो बहुत सिंपल है यार. देखो यहाँ पे हमें 3 बार B 3 बार A दिख रहा है, तो ऑफकोर्स हम यही कह सकते हैं 3 बार A 3 बार B, तो 3 बार C, फिर 3 बार A 3 बार B, फिर 3 बार C. दैट मीन्स ACBC, ऑप्शन नंबर D. डन विद दैट. लेट्स सी द 14th क्वेश्चन. अब क्या हुआ है यहाँ पे देखो BCC डैश BC डैश ABCC डैश B डैश CA. अब क्या हुआ BCC डैश BC डैश ABCC डैश B डैश CA. लेटर्स अगेन जो हमें यहाँ दिख रहे हैं फिलिंग के लिए वो है ABC. तो हम ये कह सकते हैं BCCA, तो BCCA, BCCA, तो BCCA. दैट मीन्स ACAC, ऑप्शन नंबर D अगेन. राइट. अगला क्वेश्चन देखो
From the given alternative words, select the word which cannot be formed using the letters of the given word. Examination में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो अब यार सीधी बात है, एग्जामिन EXAMIN, EXAMIN ये तो बनेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो EXAMIN है। फिर नेशन, नेशन भी बन रहा है। नोट्स NOTE ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमारे पास S नहीं है यहाँ पे। अब टोनिया की देखो TONEA, एज सच मीनिंगलेस, मीनिंगफुल इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ। हमें सिर्फ ये चेक करने हैं कि लेटर्स हमारे पोजीशन कैसे बनाते हैं और कैसे किस वर्ड को हम ये कह सकते हैं कि कैन भी है या कैन नॉट है। सो ऑफ कोर्स TONEA भी बन रहा है। सो NOTES इज द वर्ड जो कि नहीं बन रहा, राइट। लेट्स सी द अगला क्वेश्चन। From the given alternative words, select the word which cannot be formed using the letters of the given word. Again, cannot है, ठीक है। creation में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? So ration can be framed, cashin can be framed, TORRN ये नहीं बनेगा क्योंकि 2 बार R नहीं दिया हुआ। Action ये बन जाएगा। So option number C is the word जो कि नहीं बनेगा। Done। अगला देखो। In a certain code, teacher is written as XWPBRWN. Highly is written as RSNRDZ. तो charity को कैसे लिखा जाएगा? तो let's check it up यार। Teacher TEACHER, टीचर को लिखा है XWPBRWN और हाईली का कोड लिया है, तो अभी हम हाईली को भी चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ऑपोजिट्स के हिसाब से कुछ हो रहा है क्या? यस ऑफ कोर्स, लेकिन माइनस प्लस भी तो सबसे बड़ा मैटर आता है यहाँ पे, बिल्कुल आ जाता है। अब यहाँ देखो हाईली को अगर हम देखें RSNRDZ, ये भी कह सकते हैं कि हम इसको एज इट इज ही पिक किया जा रहा है। देखो HIGHLY और चैरिटी, क्योंकि चैरिटी में जो लेटर्स यूज किए गए हैं ना वो टीचर और हाईली के बीच से ही पिक किए हुए लेटर्स है। देखो CHARITY, यस, कोई भी नया लेटर नहीं है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो H के लिए क्या दिया हुआ है RSNRDZ, तो देखो H से लेके R, तो H का R हो गया, यहाँ भी देखो H का R है। फिर उसी हिसाब से अगर हम C को देखें तो C के लिए B यूज हुआ है, करेक्ट। फिर A के लिए आपका P यूज हुआ है, यस। E के लिए W यूज हुआ है, R के लिए N यूज हुआ है, T के लिए X यूज हुआ है, Y के लिए Z यूज हुआ है। तो हम यही सारे लेटर्स ना यूज कर लें। I के लिए S यूज हुआ है, तो देखो C के लिए B, H के लिए R, A के लिए P, R के लिए N, I के लिए S, T के लिए X और Y के लिए Z। तो BRPNSXZ, BRPNSXZ, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। डन। लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है, इन अ सर्टेन कोड इरेजर इज रिटन एज IZIVHV, देन हाउ कैन स्लाइड्स बी रिटन इन दैट कोड। एक निश्चित कोड में इरेजर को IZIVHV लिखा जाता है, तो स्लाइड्स को क्या लिखा जा सकता है? ERASER, इरेजर का कोड है IZIVHV। तो क्या ये प्लेस वैल्यूज के हिसाब से है? लेट्स चेक इट आउट। 5 8 1 19 5 18, तब ये क्या हुआ 9 26 9 22 8 22। तो अब देखो 5 + 4 9, 18 + 8 26, 1 + 8 9, 19 + 4 + 3 हो गया ये। फिर इसके बाद 5 + 3 हो गया। अब 18 से फिर +4 हो गया, ठीक है। तो लेट्स सी, स्लाइड्स के लिए इसी तरीके से कोड निकालना है हमें, SLIDES। अब S में कितना करेंगे? +4 करेंगे। तो S में +4 जब आप करोगे तब पैटर्न नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ऑपोजिट्स का पैटर्न तो हमने चेक ही नहीं किया। और ऑपोजिट्स का पैटर्न नहीं चेक करने का मतलब ये है कि ये ऑपोजिट्स भी तो हो सकता था। देखो R से I, E से V,
ई से वी, एस का एच, ए का जेड, आर का आई, दैट मीन्स क्रॉस पहला लास्ट में एच हो गया, लास्ट का फर्स्ट में, फिर बाकी के ये क्रॉस हो गए, आई का आर, एल का ओ, ई का वी, डी का डब्ल्यू, तो एच आर ओ वी डब्ल्यू एच, ये ज़्यादा सही पैटर्न है। ऑप्शन नंबर बी, रादर डूइंग इट प्लस माइनस फ्रॉम प्लेस वैल्यूज। डन। लेट्स सी द अगला वाला क्वेश्चन नंबर 90। अब क्या हुआ देखो यहाँ पे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक आकृति लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, 5, 6, 8, 12, 20 क्वेश्चन मार्क 68, 5, 6, 8, 12, 20 क्वेश्चन मार्क 68। सो दैट मेक्स अ सेंस कि अब हमें सीरीज चेक करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। और सीरीज जब आप चेक करोगे तो यार सिंपली सी बात है यार, 5 और 6 प्लस 1, 6 से 8 प्लस 2, 8 से 12 प्लस 4, 12 से 20 प्लस 8, तो अगला कितना होगा 16, क्योंकि यहाँ देखो ये सब डबल होता जा रहा है, तो 20 प्लस 16 मतलब हो जाएगा कितना 36। ऑप्शन नंबर ए, वेरी सिंपल। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। In each of the following questions, series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given one that will complete the series. एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक आकृति लुप्त है, 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 5, 6, 9, 20 क्वेश्चन मार्क 414। अब एज सच देखा जाए तो ये अच्छा खासा इंक्रीमेंट ऑफ नंबर्स है, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन तो करना पड़ेगा, और मल्टीप्लीकेशन करने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, 5 2s are 10 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये 6 हो गया, 6 3s are 18 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 9 हो गया, 9 4s are 36 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये 20 हो जाएगा। सो अब 20 में हम क्या करेंगे, 20 इंटू 5 100 माइनस 5 का स्क्वायर, तो इट विल गिव अस व्हाट 75। ऑप्शन नंबर सी, एज सिंपल एज दैट। डन। लेट्स सी द अगला वाला 21st क्वेश्चन। अब क्या है, इन द क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या को चुनिए। अब क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा वो हमें फाइंड करना। सो वेरी सिंपल, देखो क्लॉकवाइज चलेंगे ऑफ कोर्स। 3 3s are 9, 9 plus 8 17, 17 1s are 17 plus 7 24, 24 3s are 72 plus 6 78, तब 78 1s are 78 plus 5 83, 83 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3s are 9, 3 8s are 24, 249, 249 प्लस 4 253। समझ में आया क्या हुआ है, इंटू 3 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 4, मतलब जो ये इंटू है 3 1 3 1 3 ऑल्टरनेट चल रहा है, और ये 8 7 6 5 4 ये घट रहे हैं। तो अगला विल बी व्हाट 253 इंटू 1 प्लस 3, तो देखो ये 256 हो ही गया। सो नाउ 256 इंटू 3 प्लस 2, तो 256 इंटू 3 कितना होता है, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, 16, 1 कैरी 7 68 प्लस 2, दैट मीन्स 770 नॉट 80। 770, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो मिसिंग नंबर्स। अब सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। सो ऑफ कोर्स जो कॉर्नर में या साइड्स में, मतलब बाहर जो आउटर ऑर्बिट पे जो नंबर्स दिए हैं उन्हीं को ऑपरेट करके बीच का नंबर हम फाइंड करेंगे।
चलो सबसे पहले इस 8 और 7 को देखो। तो 8 इंटू 7 56, 5 इंटू 6 या 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 11, 56 माइनस 11 किया तो 45 मिल गया बीच का नंबर। अगले में भी यही चीज़ करो। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, 6 9 ज़ा 54, 8 प्लस 2 10, 54 माइनस 10 किया तो 44। मतलब जो ये साइड के नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो और जो टॉप और बॉटम नंबर हैं उन्हें ऐड कर दो और फिर सबको सब्ट्रैक्ट करके मिडिल नंबर फाइंड कर लो। अगला देखो, 4 9 ज़ा 36, 2 प्लस 8 10, तो 36 माइनस 10 गिव्स अस 26। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला देखें, इन द क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। अब क्या बोला है यहाँ पे, अगेन मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो 18 3 6 21, 21 9 4 26, 24 3 8 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल अगेन 18 में से आप बाकी सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हो। यस, लेट्स से कैसे देखो, 18 प्लस 6 माइनस 3 कर दो। सो 18 प्लस 3 21। अगला देखो अगली लाइन का, 21 प्लस 9 माइनस 4 कर दो। सो 21 प्लस कितना हो जाएगा 5, सो ये हो गया 26। नेक्स्ट देखो, 24 प्लस 8 माइनस 3, सो 24 प्लस 5 29 आ जाएगा। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, फाइंड आउट द सेट ऑफ नंबर्स अमंग द 4 सेट्स ऑफ नंबर्स गिवन इन द ऑल्टरनेटिव्स। दैट मीन्स अब आपको सिर्फ ग्रुप नंबर ग्रुपिंग के हिसाब से फाइंड करना है कि कौन सी नंबर ग्रुपिंग हमारी करेक्ट होगी। 32 69 153, यार तो 153 का एज सच कोई काम भी नहीं है। हम सिंपली एक काम कर सकते हैं, पहले दो नंबर से ही फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं पहले दो नंबर से फाइंड, तो देखो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। 32 69 यहाँ करते हैं, 32 इंटू 2 64, 64 प्लस 5। अब ये 5 कहाँ से आया, 32 का 3 प्लस 2, तो हमें 69 मिल गया। बात समझ आई। अब आगे देखो, यही फॉर्मेट ढूंढ लो, दो नंबर से आंसर आ जाएगा। तो यार ये तो 2 2 ज़ा 4 ही हो गया, ये 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 हो रहा है, ये 17 2 ज़ा 34 प्लस तो बहुत ही सारा हो गया ये। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे, तो अब क्या होगा, 19 इंटू 2 दिस गिव्स अस 38। अब 38 में हम कितना जोड़ें, 1 प्लस 9, 1 प्लस 9 मतलब 10। सो 19 48 108, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डन। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब क्या है ये, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। टूरिस्ट ड्राइव्स 10 kilometers towards west and turns to the left and takes a drive of another 4 kilometers. He then drives towards east another 4 kilometers and then turns to his right and drives 5 kilometers. Afterward, he turns to his left and travels 6 kilometers. Finally turns left and drives 7 kilometers. How far and in which direction starting point from that person? एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर सफ़र करता है, तो हम एक काम करेंगे, इसको 10 किलोमीटर्स चलाएंगे। ठीक है, 10 किलोमीटर्स वो चला, अब उसने लेफ्ट टर्न लिया और 4 किलोमीटर चला, फिर ड्राइव्स टुवर्ड्स ईस्ट गया और 4 किलोमीटर चला, फिर दायां मुड़ के 5 किलोमीटर गया। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर लेफ्ट चला 6 किलोमीटर्स, फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 7 किलोमीटर्स। यार तो देखो 5 ऊपर आया था, 2 और नीचे जाएगा। अब बताना हमें यह है कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है। यस, तो 4 और ये कितना हो गया हमारा 5, और 5 तो ये हो गया, और इसके बाद देखो ये 6 है यहाँ तक, और यहाँ तक अगर देखा जाए तो 4, और फिर उस हिसाब से तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे और पाइथागोरस थ्योरम से आंसर आ जाएगा।
डेफिनेटली कंप्लीटिंग द पूरा ट्राइंगल. सो 2 किलोमीटर्स आंसर सही. ठीक है. स्टार्टिंग पॉइंट उसकी कहाँ है एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. देखो टूरिस्ट ड्राइव्स 10 किलोमीटर्स वेस्ट, फिर लेफ्ट टर्न लिया 4 किलोमीटर, फिर ईस्ट में गया 4 किलोमीटर. ओके, हमने वेस्ट में मोड़ दिया तो दोबारा अब ईस्ट में गया 4 किलोमीटर्स. ठीक है. इसके बाद राइट टर्न लिया 5 किलोमीटर. ठीक. फिर इसके बाद आफ्टरवर्ड्स ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 6 किलोमीटर्स. 6 मतलब देखो यार 4 ये था तो मतलब यहाँ बचा 6 होगा, तो अब ये स्टार्टिंग पॉइंट के ठीक नीचे आ गया. फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड टेक्स कितना 7 किलोमीटर्स. तो 5 तो यही, 5 के बाद 2 और 7. तो अब ये डिस्टेंस निकालनी है. यस, तो पाइथागोरस की तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे. यस, हम ही ने उसको उल्टा चला दिया. तब देखो ये आपके साथ भी हो सकता है. अगर आप उसको राइट की जगह लेफ्ट, लेफ्ट की जगह राइट कर दोगे तो आंसर तो गलत आएगा ही आएगा. सो पाइथागोरस की ज़रूरत नहीं है यहाँ. डायरेक्टली हमें पता चल जा रहा है स्टार्टिंग पॉइंट और रीचिंग पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज 2 किलोमीटर्स. डन. चलो अगला देखें. फिगर मैट्रिक्स अगेन. फिगर मैट्रिक्स मतलब लेटर मैट्रिक्स. फिर से वही है, देखो वॉट का निकालना है और वॉट का निकालने के लिए वही चेक करना पड़ेगा हमें. W के कोड्स, H के कोड्स, A के कोड्स, T के कोड्स, तो हम सब चेक कर लेते. रिवीजन भी हो जाएगा आपका. अब W देखो दिया हुआ है 7th रो 5th कॉलम मतलब 75. इसके अलावा 9th रो 6th कॉलम तो 96. और कहीं दिया हुआ है क्या? नहीं. H के लिए देखो तो फर्स्ट रो 0 कॉलम दैट मीन्स ये हो गया हमारा 10. और कहाँ दिया है 40. ठीक है. अब A के लिए देखो तो 00 और देखे कहाँ पे दिया हुआ है 21. अब T के लिए देखो तो 59 एंड 67. तो 75 96 W के लिए हो गया, H के लिए 1040 हो गया. तो अब जहाँ पे भी हमारा वो कोड नहीं होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा. लेट्स सी दैट मीन्स देखो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 98 तो W का कोड है ही नहीं. फिर H की बात अगर हम करें 1040 से यार 40 तो ठीक है पर 34 तो है ही नहीं, तो ये भी हटा दो. अब 75 40 ये दोनों तो अग्रीड. A के लिए भी देखो 21 सही. अब 59 67 तो 68 तो नहीं होता ना, तो ऑप्शन नंबर बी 59 इज द राइट वन. वेरी सिंपल. चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अब क्या है कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन हैं ये आपके, मतलब सिलॉग. ऑल स्मार्ट आर कैट. सारा का सारा स्मार्ट कैट. नो कैट इज पैरेट. कोई बिल्ली तोता नहीं. सम स्मार्ट आर नॉट पैरेट. बात तो सही है, कुछ चालाक जो है वो तोता नहीं है, क्योंकि नेगेटिव पे नेगेटिव तो चलता है. अच्छा, दूसरे में बोला है सम स्मार्ट आर पैरेट. यार तो बताओ जब सम स्मार्ट पैरेट नहीं है तो सम स्मार्ट पैरेट कैसे होंगे? तो ये भी गलत हो गया. दैट मीन्स ओनली वन आएगा, तो ओनली वन फॉलोज ऑप्शन नंबर ए. करेक्ट. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी सिंपल लाइन्स आर देयर इन द फिगर. अब देखो फिगर को देखते ही आपको लगा होगा ट्राइंगल काउंट करना है और कुछ लोगों ने काउंट करना शुरू भी कर दिया होगा. पर माय डियर हमें यहाँ पे सिर्फ सिंपल लाइन्स फाइंड करनी है, मतलब सरल रेखाएं. तो सरल रेखाएं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. और कुछ बच गई क्या? तो अब यार बेस्टेस्ट तरीका है, बना के देख लो, ज़्यादा अच्छा होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8. नहीं, तो आंसर यहाँ पे 9 दिया हुआ है आई गेस. तो यस यहाँ पे हम इसको 8 कर देते हैं. ठीक है. सो 8 लाइन्स हैं इसमें. डन. चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑप्शंस. अब हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है. तो अगेन देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन शुरू में भी हमने किया था, फिर से वही करो, ऐड करो ज़रा सबको. 5 + 13 + 17. तो यार देखो 5 + 13 ये कितना हो गया हमारा 18. 18 + 17 तो 7 और 8 15 35. फिर 29 + 1 + 5 तो 30 + 5 35. फिर 13 + 17 + 5 तो 13 + 17 + 5 ये भी 35. इसके बाद फिर 15 + 5 + 5 तब कितना हो गया ये हमारा 20.
और 25। सो दैट मीन्स ऑड वन आउट कितना हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। यस, क्योंकि सबका एडिशन, सबका समीशन जो है वो 35 आ रहा है और डी वाले का ऑप्शन समीशन जो है वो 25 आ रहा है। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 ऑप्शंस। अब अगेन हमें ऑड वन आउट करना है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, श्रीलंका। तो बात फिर से वही, श्रीलंका ऑड वन आउट होगा क्योंकि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप ये सारे के सारे क्या हैं? कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, महाद्वीप है। एंड श्रीलंका इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, तो बस ऑड वन आउट इज श्रीलंका। क्लियर? तो ये हो गए हमारे सारे के सारे 30 क्वेश्चंस आज के सेशन के। क्लासेस की टाइमिंग बाकी एक बार फिर से देख लो। अनअकैडमी की लर्नर्स प्लेटफॉर्म पे अगर आप क्लासेस करना चाहते हो तो फ्री स्पेशल क्लासेस 7:30 से 8:30 बैंक की, 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी की, प्लस कोर्स जो अनअकैडमी का 20 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है IBPS PO मेंस के लिए, 12 बजे से 1 बजे तक की उसकी टाइमिंग है। SMS 10 कोड यूज़ करना है टू गेट द सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ कोर्स यस, अनअकैडमी पे जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे वो है SAMASHTISHUKLA। और यूट्यूब की अगर हम बात करें तो सुबह 5:30 बजे ये सेशन प्रीमियर होता है। इसके अलावा सैटरडे संडे लाइव सेशन होता है 7 PM पे। बस, तो हफ्ते के 7 दिन हम आपके साथ अनअकैडमी पे भी और यूट्यूब पे भी एज इट इज़ जुड़े रहेंगे। तो सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कल फिर सुबह 5:30 बजे मिलेंगे एक नए सेशन। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।